चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट 2 वीडियोस में मैंने बात करी थी कि हमारा कॉलेजेस क्या हैं। हम अगर आप फ्रेशर हो, प्रोफेशनल हो या फिर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तो आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कॉलेज की पढ़ाई, सही करियर चूज़ करना और सही पढ़ाई चूज़ करना। अगर आप सही कॉलेज चूज़ कर रहे हो देन आपको सही तरीके से पढ़ाई करनी है। 4 ईयर्स आपको डेडिकेटेड इंजीनियर, देखो अगर इंजीनियरिंग की प्रोफाइल में आ रहे हो ना तो आप समझ लो कि आपको इंजीनियर बनना है। अदरवाइज़ खाली माँ बाप के पैसे बर्बाद बिल्कुल मत करना। ठीक है, बनो एक अच्छा इंजीनियर बनो ताकि खुद के ऊपर भी प्राउड फील हो कि हाँ मैं बहुत अच्छा इंजीनियर हूँ और मैं यहाँ से कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर हम बात करेंगे उस हिसाब से तो बहुत अच्छा करके जाओगे आप लोग और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, अब मैं जो आज करने वाला हूँ वो आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के। पहली बात तो हम, अगर मैं बात करूँ ना, जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं, जैसे बचपन में अगर हम सीखते हैं, आप लोगों, अगर आप इंग्लिश भाषी हो, इंग्लिश में अच्छा बोलते हो जैसे, तो वो ठीक है। अभी इंग्लिश से रिलेटेड कोर्सेज बहुत बन चुके हैं। ठीक है, और हर कोई इंग्लिश में बोलता है करता है, वो ज़रूरी भी है क्योंकि इन आईटी इंडस्ट्री आई वी ऑल्सो फेस दैट काइंड ऑफ थिंग्स कि हमें डेली बात करनी है इंग्लिश में, क्लाइंट से डेली डील करना है, सब कुछ करना है। तो मैं आपके सामने प्रॉपर हिंदी में बात नहीं करूँगा, ना पूरी इंग्लिश में बात करूँगा। मैं आपको मिक्स करके दूंगा कि उसमें आपको कुछ कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी मिलेंगे, हिंदी के वर्ड्स भी मिलेंगे। तो आप इतना तो आप करो कि अगर आपको हिंदी में ही समझ में आता है, मैं ये एक्चुअल में जो ये वीडियोस भी हैं वो केवल हिंदी समझने वालों के लिए, जिनके लिए थोड़ा सा इंग्लिश थोड़ा सा चैलेंजेस है समझना, कि इंग्लिश में कोई पढ़ा रहा है या पढ़ रहा है तो उसको दिमाग में घुसता नहीं है, ईजिली नहीं समझ में आता। तो हिंदी अच्छी है, अपनी लैंग्वेज है, हम समझ जाएंगे आराम से कॉन्सेप्ट। उसका इंग्लिश में जितना गप फेंकनी है फेंकते रहो, जहाँ पढ़ना है पढ़ते रहो, जो चीज़ें करनी है करते रहो, अपने कोर्सेज को कंप्लीट करते रहो, आगे बढ़ते रहो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड, आप हिंदी से आए हो या इंग्लिश में। मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ के आया हूँ, स्कूल मैंने स्कूलिंग अपनी गवर्नमेंट कॉलेज से की है, सारी मेरा सारी पढ़ाई गवर्नमेंट कॉलेज से की है। मैं अच्छी इंग्लिश बोल लेता हूँ, जहाँ पर मुझे ज़रूरत होती है वहाँ पर बहुत अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब बात आती है, मैं केवल ये वीडियोज़ उन्हीं के लिए बना रहा हूँ, बाकी लोग अगर देखना चाहें उनकी इच्छा है, लेकिन ये केवल हिंदी बोलने वालों के लिए है, जो कि हिंदी में ज़्यादा अच्छे से समझ प्रेफरेंस देते हैं हिंदी को, हिंदी में पढ़ना। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं ऐसा, इसमें पहला पॉइंट था हमारा कि ये पूरा कोर्स हिंदी में ही होने वाला है। ठीक है, बेस्ट थिंग। और अब हम पढ़ने वाले क्या हैं? ठीक है, हम पढ़ने वाले, हम कहाँ से कहाँ तक जाने वाले हैं। अभी मैंने लास्ट उसमें वीडियोज़ में हमने करियर के बारे में बात करी, करियर्स बात कर ली। अब हम क्या करियर, इन करियर्स में क्या पढ़ेंगे? पहले तो हम पढ़ेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देन इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब इसका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या समझते हो आप बचपन से विंडोज़ के सर लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ गेम खेलते होगे और हर कोई खेलता है यार। अगर आप ये देख रहे हो ना, आप बहुत कुछ जानते हो बचपन से। अगर आप आईटी इंडस्ट्री में आईटी कोर्सेज कर रहे हो या इंडस्ट्री में घुस चुके हो, आपने सब यूज़ किया हुआ है विंडोज़ का। ठीक है, आप सब जानते हो कैसे वर्ड खुलता है, कैसे एक्सेल बनती है, कैसे सब कुछ, वही सब चीज़ें हैं। ठीक है, वो एक ओएस है, आप उसको यूज़र हो भी। आपको बनना है इंजीनियर, कंप्यूटर का इंजीनियर बनना है, तो सबसे पहले कंप्यूटर को जानो ना। तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर में आपके पर्सनल लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, सर्वर्स आ गए। ठीक है, अब उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, ठीक है, उसमें विंडोज़ भी हो सकता है, उसमें लिनक्स भी हो सकता है, उसमें यूनिक्स भी हो सकता है, या फिर उसमें मैक हो सकती है। ठीक, तो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए जो हम मैनेज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उसको बोलते हैं लिनक्स। उसको ऑपरेटिंग सिस्टम का सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं बेसिकली। अब बात कर रहा हूँ लिनक्स की, क्यों हम क्यों लिनक्स पढ़ रहे हैं, हम विंडोज़ क्यों नहीं पढ़ रहे? भाई ये जो है ना, ये यूज़र बेस्ड है। आपको आप एज ए यूज़र इसको यूज़ करके बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी इंडस्ट्री में केवल आउटलुक, ठीक है, आउटलुक को चलाने के लिए, जिसमें एक्सचेंज सर्वर जिनको बोलते हैं हम, ये एक्सचेंज सर्वर के लिए बहुत अच्छा है, जहाँ पर आउटलुक इंस्टॉल होता है, जिसमें आउटलुक मतलब मेल कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, विंडोज़ के सर्वर्स। ठीक है, और किस लिए होता है? एडी के सर्वर्स मतलब एक्टिव डायरेक्टरी होती है जिसमें यूजर्स क्रिएट होते हैं, देन उनकी यूज़र की कुछ प्रोफाइल्स बनती है, वो अलग अलग लैपटॉप। जब आप इंडस्ट्री में आओगे आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आई विल टेक अ सेशन इन फ्यूचर कि मैं विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेशन भी बता दूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में रहे, आइडिया रहे। बट
आज की डेट में शायद इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, बट हाँ आईटी इंडस्ट्री में विंडोज़ के सर्वर्स के लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बंदे जाते हैं, ठीक है, और वो अच्छा कर रहे हैं। हाँ वहाँ पे आपको इसके बाद में आपको विंडोज़ से रिलेटेड अजूर और उसके प्लेटफॉर्म की ओर को बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट का आ जाता है, ये सब माइक्रोसॉफ्ट के फील्ड में आ जाता है। अब मैं लिनक्स की बात हम कर रहे थे यहाँ पे, क्यों लिनक्स जो है ना, पहली बात सबसे फास्ट सर्वर है। लिनक्स के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। नंबर टू, वो सिक्योर हैं, ठीक है। और नंबर, यहाँ पर कोई कमी नहीं है, सब कुछ है। जो यहाँ पे आपको पैचेस डालने पड़ते हैं, आप खुद देख रहे होगे अपने लैपटॉप में, विंडोज़ में आए दिन पैचेस डालने पड़ते हैं, वो यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे सिक्योरिटी के मामले में ये बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको इंडस्ट्री वाइड यूज़ किया जाता है। जहाँ पर आप बात करोगे माइक्रोसॉफ्ट की, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की भी अगर बात करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट भी, आप बिलीव नहीं करेंगे, लिनक्स यूज़ करता है अपने बैकएंड में अपने सर्वर्स को मैनेज करने के लिए। अगर आपको सोच ढूंढना है, आप एक, मैं आपको वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, या फिर आप खुद से कर सकते हैं। इतना मेहनत मैं नहीं करना चाह रहा अभी, आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर थोड़ा रिसर्च मारो कि माइक्रोसॉफ्ट कौन कौन से ओएस यूज़ करता है मोस्टली अपने डेटा सेंटर्स को मैनेज करने के लिए, बैकएंड में क्या यूज़ होता है। और ठीक है, अगर आप बात करोगे अमेज़ोन की, ठीक है, अमेज़ोन AWS की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्लाउड की, ठीक है, क्लाउड, ये क्या यूज़ करता है आपका ओपन स्टैक, कहाँ यूज़ नहीं हो रहा है, कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ नहीं हो रहा, मुझे ये बता दो। ये सब जगह यूज होता है। आपको शायद कॉलेज में इसके बारे में लीस्ट समझाया जाता है, बताया ही नहीं जाता है, बहुत ही कम समझाया जाता है कि एक्चुअल में जो सबसे कोर सब्जेक्ट है ना कॉलेज में पढ़ने वाला, इनिशियली ये पढ़ाना चाहिए। और जो आपको ये यहाँ पे जो मैंने कुछ चीज़ें दिखाई थी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जब आपकी क्लास लगे ना तो उस दिन उसमें घुस लेना, एक ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, तो उसी का मैं एडमिनिस्ट्रेशन बताने वाला हूँ। और ये आईटी इंडस्ट्री में आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो क्यों, हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। देखो, अगर मैं बात करूँ आपके आईटी इंडस्ट्री में, तो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है। सॉरी फॉर माई टाइपिंग स्पीड और ये सब चीज़ें, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। देखो, हमने बात करी थी करियर्स की, इतने सारे करियर हैं यहाँ पे, ये सारे किस पे डिपेंडेंट है, ये जितनी भी चीज़ें, आपके डेटाबेस बिल्ड हो रहा है, आपका डेवऑप्स के क्लाउड इंजीनियरिंग में जो क्लाउड डिप्लॉय जितने भी हो रहे हैं वहाँ पे मशीन्स, यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलप जितने भी हो रहे हैं, ये सारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम नहीं कहूँगा, ऑलमोस्ट सारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बन रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, आज की AI ने ना डेवलपर्स की ऐसी तैसी कर दी है, क्योंकि आने वाले टाइम में डेवलपर्स के पास ये चीज़ केवल एडवांसमेंट उनके पास ये रह जाएगी, वो AI को अपने टूल्स एज ए टूल यूज़ करेंगे सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि कल के दिन उनके पास जॉब ना रहे चीज़ वो करने के लिए। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम का फेस चल रहा है इस टाइम पे, क्योंकि उनको ये बहुत क्रिटिकल है उनके लिए समझना। इस चीज़ में AI के अंदर आप मशीन लर्निंग, ठीक है, मशीन लर्निंग अगर आप कर रहे हो, ये आप सीख रहे हो, AI ML सीख रहे हो, ठीक है, ये आपका एक फील्ड अलग से जो मैं डिस्कस करना भूल गया था, मैं अभी बताना चाह रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है वो चेज़ कर रहा है इस चीज़ को फिक्स करने के लिए, तो वो कहाँ की ओर को भाग रहा है, वो भाग रहा है डेवऑप्स की ओर को, कि यार क्योंकि ये ना बहुत स्टेबल जॉब है। स्टेबल क्या, अगर AI कल के दिन आ भी जाता है, आपको सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, डेवऑप्स पे ऑपरेशंस को मेंटेन करने के लिए हर जगह हर बंदा, वहाँ पे एक बंदा चाहिए जो कि उस चीज़ को समझे और रिजॉल्व करके दे। CI/CD पाइपलाइंस, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डेवलपमेंट आपका जो चलता रहेगा क्लाइंट की फीडबैक पे, बाकी AI का यूज़ भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन यहाँ पर हमेशा एक इंटरफेरेंस रहेगा, वो होगा किसका, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन का। लिनक्स हर जगह पे यूज़ हो रही है और वास्ट लेवल पे यूज़ हो रही है, इस प्रोफाइल को कोई नहीं निकाल सकता। अगर कोई कंपनी बंद भी हो रही होगी ना, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर जो है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, उसकी जॉब सबसे लास्ट में जाएगी, ये मान के चलो। तो आप इस चीज़ को तो डील करो कि एटलीस्ट आप जो पढ़ने वाले हो वो बहुत बेस्ट चीज़ पढ़ने वाले हो, इसका यूज़ इन सारे करियर पाथ में यूज़ होने वाला है। अगर आप लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन जानते हो तो सबसे बेस्ट चीज़ है। अब क्या है लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन में आपको सब कुछ कमांड लाइन में करना है, जो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ठीक है। मेरा मैक है, ठीक है,
मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं आपको एक, ये जो है यूनिक्स बेस्ड है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर मैं कोई भी चीज़ करना चाहूँ, ये एक CLI है और पूरा लिनक्स इसी CLI के बेस पे चलता है, ठीक है। अगर आपको कोई नोड रीचेबल कराना है या फिर कोई नोड कनेक्ट करना है, सर्वर कोई कनेक्ट करना है, आप यहीं से करोगे, आप यहीं पर कमांड चलाओगे, ठीक है। ये मेरा होस्ट नेम, ठीक है। ये मैं, अगर मैं होस्ट नेम की बात कर रहा हूँ या फिर कोई भी चीज़, कुछ भी अब मेरे को चेक करना है, तो सारी जो एक्टिविटीज़ होंगी ये कमांड CLI के थ्रू ही होंगी। और ये इतना फास्ट है कि आपको पहली बात GUI की आदत छोड़नी पड़ेगी। GUI की आदत छोड़ दोगे, इससे आपको करियर में बहुत एडवांसमेंट मिलेगी और बहुत ऊपर जाओगे आप लोग, ठीक है। अब वो GUI से ये क्लिक 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 करके काम करने वाले दिन चले गए, अभी वो छोड़ दो, थोड़ा सा इस ओर को शिफ्ट करो। इसमें कुछ नहीं है, कुछ मेजर पार्ट हैं जो आपको सीखने हैं, उसके बाद आपकी लाइफ बिल्कुल आसान हो जाने वाली है। और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, जैसे कॉलेज में जब स्कूल में थे ना, तो मैथ्स सब, अगर आप बीटेक कॉलेज में, तो आपकी मैथ्स काफ़ी अच्छी होगी स्कूल टाइम पे, यार नहीं थी तो आपने उसको किया होगा। कैसे किया था? प्रैक्टिस की थी आपने, ठीक है। प्रैक्टिस करके बने थे ना आप मास्टर उसके। बस इसको भी प्रैक्टिस कर लिख के मैं आपको हेल्प करूँगा इस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है, जो मैं बताऊँ उसकी बस प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद में आप उसके चैंपियन बन जाओगे, दैट्स इट। अब नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं। और नहीं, कितना हो गया, 11 मिनट हो रहे हैं ना, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ आपको सिलेबस हमारा क्या है, इसके ऊपर पढ़ने का सिलेबस है हमारा। कहाँ क्या मेरा सिलेबस, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिलेबस, ये रखा देखो। ये एक मैंने ओवरऑल सिलेबस बनाया, बट ये इस पर ही स्ट्रिक्ट नहीं रहने वाला है। मैं पहले आपको बता दूँ, क्लैरिटी दे दूँ, ठीक है। क्यों नहीं रहने वाला है, उसका रीज़न है, मेरे को केवल लिनक्स नहीं पढ़ाना है, लिनक्स की पूरी कोर बतानी है, ठीक है। अब उसके पार्ट में पहले समझा दूँ थोड़ा थोड़ा, बाकी इसको एडवांसमेंट में और मैं लेके आऊँगा और फाइनलाइज करूँगा इसको हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जिसमें कि आपका, हम पहले पढ़ेंगे लिनक्स है क्या, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ लिनक्स। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके डिस्ट्रीब्यूशंस, जैसे उबुंटू, सेंटोस, डेबियन, रेड हैट, सूसी, ठीक है। और AIX आपका यूनिक्स के तो चलो अलग से बात कर लेंगे, बट इनके फ्लेवर्स, इनके डिफरेंट फ्लेवर्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे लिनक्स का कर्नल और यूज़र स्पेस क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम एक लिनक्स इंस्टॉलेशन, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेंटोस 9 यूज़ कर लेंगे, सबसे लेटेस्ट है, अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है ये। इसके ऊपर इंस्टॉलेशन करेंगे, किस में करेंगे हम, इसके डिफरेंट तरीके हैं इसके इंस्टॉलेशन करने के। वर्चुअल मशीन को हम वर्चुअल मशीन के थ्रू कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, मैं सारे तरीके मैं बना चुका हूँ, ठीक है। तो उनके बारे में बात करेंगे हम। अब बात करते हैं पार्टीशनिंग की, बूट प्रोसेस की, ठीक है। ये सब चीज़ें आ गई आपकी यहाँ पे। और उसके बाद हम बात करेंगे, एक सेकेंड, मॉड्यूल 2। अब इसमें क्या करेंगे हम, लिनक्स की जो कमांड लाइन जो मैंने अभी बताई थी आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे टर्म, ये देखो, एक कमांड लाइन है CD LS PWD, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, देखो CD, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, मेरे को डेस्कटॉप में जाना है, डेस्कटॉप, ठीक है। आप, ये डेस्कटॉप में चला गया, मैं PWD करूँगा तो मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, PWD, तो मेरे को बता देगा मैं कौन सी डायरेक्टरी के अंदर हूँ। विंडोज़ में आप इसको बोलते हो फोल्डर, यहाँ पे बोलते हैं डायरेक्टरी, दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं। मैं सारा कंपैरिजन करके दिखाऊंगा आपको, तब आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे विंडोज़ से लिनक्स में स्विच होने वाला हूँ, और आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे स्विच करना है इन चीज़ों को। आपको समझना पड़ेगा इन हैबिट्स, इसको हैबिट में लेके आना पड़ेगा धीरे धीरे, जो हम करेंगे काम जिसके ऊपर, ठीक है। ये हो गया, इस टाइप की बहुत सारी कमांड्स हैं जो आपको यूज़ करनी होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। तो इसमें हम बात कर रहे थे शेल की, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे थे मॉड्यूल्स की, कि हम क्या बात करेंगे, मॉड्यूल नंबर 3 फाइल सिस्टम की बात कर रहे थे हम। यहाँ पर बात करेंगे इसमें स्टोरेज कैसे मैनेज करते हैं। एक, अगर मेरे को एक सर्वर है, उसके ऊपर मेरे को स्टोरेज को मैनेज करना है, तो मैं कैसे करूँगा, मैं उसमें कैसे पार्टीशन क्रिएट करूँगा, कैसे उनको माउंट करूँगा, कैसे माउंट की कमांड चलेंगी, डिस्क की पार्टीशनिंग कैसे होगी, विंडोज़ की पार्टीशनिंग जैसे होती है, आप C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव जो भी बना लेते ब्ला ब्ला, आपने बनाई होंगी इसको अपने लैपटॉप में या कहीं पर भी डेस्कटॉप में, तो ये सारी चीज़ें बनाई होंगी।
ठीक है। अब इसके ऊपर क्या फीचर एडिशनल है, एल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एल जो इंडस्ट्री में बहुत वाइडली यूज होती है। कैसे आप जो लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट करते हैं, कि लॉजिकल वॉल्यूम्स बनाते हैं, उनका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसके लिए कमांड्स क्या चलेंगे, कैसे स्टोरेज को मैनेज किया जाता है। ठीक है। यूज़र एंड ग्रुप, अब एक यूज़र क्रिएट करके देखोगे, उसका ग्रुप बना के देखोगे। एक यूज़र क्रिएट होता है तो उसका ग्रुप भी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है। अब ये सब चीज़ें देखोगे, ठीक है। यूज़र मैनेजमेंट, ग्रुप मैनेजमेंट, और कैसे उसको एक यूज़र बनाना। जैसे अगर बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ में आपने देखा होगा, लिनक्स का एक विंडोज़ में देखा होगा एडमिनिस्ट्रेटर एक यूज़र होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होता है। यहाँ पर रूट यूज़र होता है उस चीज़ के लिए। ठीक है। आप पैकेज, वहाँ पर आपको विंडोज़ के अपडेट चलते हैं, यहाँ पे पैकेज मैनेजमेंट के लिए इंस्टॉलिंग होती है, आरपीएम की इंस्टॉलिंग होती है, कहीं पे डीवी करके या आरपीएम करके पैकेजेस आते हैं। यहाँ पे विंडोज़ में पैकेजेस डिफरेंट तरीके के आते हैं, विंडोज़ के एमएसआई करके आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपके अलग अलग पैकेज मैनेजर हैं, वहाँ पे विंडोज़ अपडेटर होता है। यहाँ पे अब प्रोसेस की बात करते हैं। जैसे आप टास्क मैनेजर से वहाँ पे किल करते हो, यहाँ पे प्रोसेस कैसे किल नहीं, नॉट ओनली किल, यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं कि अगर आप कोई प्रोसेस देखना चाहते हो कि वो कितना सीपीयू खा रही है, मेमोरी खा रही है, या फिर उसकी पीआईडी की है, उसकी आईडी, उसको किल करना। ठीक है। उसको मैनेज करना, उसको फ्रंट एंड पे लेके आना या फिर बैक एंड पे भेजना, ये सारी चीज़ें, उसकी प्रायोरिटी चेंज कर देना प्रोसेस की। तो ये रिक्वायर्ड हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। जब ये सब चीज़ समझोगे तो आप समझोगे कि किस तरीके से यूज़ होता है इंडस्ट्री में, इसका यूज़ क्या है, इसके यूज़ केस बहुत बड़े हैं। आप समझोगे तो केवल आप ही समझोगे, और आप एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बहुत सारी चीज़ें कर रहे होगे आसपास में, और आपको मज़ा आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने में। और ये सारी चीज़ें ना आप कॉलेज में पढ़ोगे, अभी इन सब चीज़ों के बारे में कॉलेज में पढ़ोगे, बस आपको इम्प्लीमेंट करना है। मैं बस आपको इम्प्लीमेंटेशन सिखा रहा हूँ, बाकी आप पढ़ो कॉलेज में यार जो पढ़ना है। अब इस डिटेल को एक बार बुक खोल के देखना, ओएस की बुक, शायद क्या नाम था बुक का, मैं नाम ही बोल रहा हूँ, ओरेली करके, शायद ओरेली करके एक बुक आती है, ओरेली की। उसकी बुक्स अच्छी हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, अगर आप पढ़ोगे कॉलेज में तो आप पढ़ना, उसमें आपको मिलेंगी ये सारी प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है। सर्विस क्या होती है। ठीक है। नेटवर्किंग, अगर आप बात करोगे नेटवर्किंग की, आपको नेटवर्क बनाना है, मींस जैसे आप आईपी एड्रेस असाइन करते हो अपने लैपटॉप में, कभी गेम खेलने के लिए, कभी कुछ करने के लिए, प्राइवेट लैन पे कनेक्ट करके खेलते थे पहले हमारे टाइम पे, जब हम कॉलेज टाइम पे थे तो उस टाइम पे अलग अलग रूम पे हम लोग पढ़ाई करते थे। जैसे मतलब पढ़ाई क्या करते थे, जैसे हॉस्टल था, हॉस्टल में जो दोस्त लोग रहते थे तो ऐसे अलग अलग रूम में रहते थे। हम लोग उस टाइम पे लैन केबल यूज़ किया करते थे। तो जैसे एक रूम ये है, एक रूम ये है, एक रूम ये है, तीनों में लैन केबल बिछा दी यहाँ से, और आपस में फिर गेमिंग खेल रहे हैं वहाँ पे, गेम्स चल रहे लैन पे। तो ये सब चीज़ें होती थी, तो वो एक तरीके से नेटवर्किंग होती थी। ठीक है। वही नेटवर्किंग अब यहाँ पर कैसे होनी है, उसकी क्लासेस किए हैं, आईपी एड्रेस क्या होते हैं, उनकी आईपी एड्रेस की क्लासेस होती हैं, कौन सा पब्लिक आईपी होता है, कौन सा प्राइवेट आईपी होता है, किस तरीके से हम आईपी एड्रेसिंग करते हैं इन इंडस्ट्री। अगर मेरे को 1 लाख सर्वर्स यूज़ करने हैं अलग अलग, एक आईटी डिपार्टमेंट के लिए, एक अदर डिपार्टमेंट के लिए, तो मैं कैसे करूँगा, उनको डिवाइड कैसे करूँगा, कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, कैसे मैं अपना स्ट्रक्चर बनाऊँगा उसका। तो ये सब चीज़ें आप इसके ऊपर डिस्कशन करोगे। फायरवॉल कैसे लगाओगे कि एक अंदर ट्रैफिक आने नहीं देना है, स्कैमर्स को अंदर नहीं आने देना है, बाहर आपको यूज़र को जो आपके कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर आपकी इंडस्ट्री के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, आप उनको बाहर से एक्सेस नहीं देना चाहते, तो उनको कैसे अचीव कराओगे इस चीज़ को, तो आप ये इसमें बताओगे। ठीक है। उसके बाद फिर बात आ जाती है हमारी, सॉरी, रिमोट एक्सेस। हम रिमोट एक्सेस कैसे करेंगे। ठीक है। लॉग मैनेजमेंट, लॉग कैसे मैनेज करेंगे, रिमोट इसका एक्सेस कैसे लेंगे। फिर रिमोट लॉग मीन्स अगर कोई सिस्टम में कोई ट्रबल शूटिंग करनी है, कोई मेरा कुछ फेल हो गया, एप्लीकेशन नहीं चल रहा, कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, वो कैसे करेंगे। तो ये सारे हैं, बैकअप हो गया, एडवांस टॉपिक्स, फाइनल प्रोजेक्ट। लास्ट में मैं आपसे एक प्रोजेक्ट करवाऊँगा, ठीक है, जिसमें हम एक सर्वर क्रिएट करेंगे। ठीक है। ये फ्रंट एंड सर्वर होगा जिसमें आप वेब एप्लीकेशन डालोगे, वेब सर्वर बनवाएंगे हम। ठीक है, बनाएंगे। देन एक बैकएंड में एक सर्वर होगा जिसमें आप डीबी इंस्टॉल करोगे, डीबी से कनेक्टिविटी कराएंगे। और यही एक्चुअल में एक रियल इंफ्रा में यूज़ होने वाला एक सिंपल सा सेटअप है जिसको आपको समझना है। ठीक है। अब इसमें हम इंस्टॉलेशन भी करेंगे डिफरेंट तरीके से। ऐसे नहीं कि हमने इंस्टॉलेशन एक छोटे से एक हाइपरवाइजर डाला वहाँ पर, नहीं, हम क्लाउड में भी इंस्टॉलेशन करेंगे, हम डॉकर में भी करेंगे, और मल्टीपल चीज़ों में जाएंगे। अब मेरा कोर्स केवल लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है, मैं आपको बता दूं, मेरा है आपको डेवऑप्स के लिए प्रिपेयर कराना, जितना एटलीस्ट मुझे आता है मैं आपको पूरा नॉलेज दूं अपना। ठीक है।
जिसमें कि आपका आएगा क्या, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। लेट मी शो दोज थिंग्स। हम क्या करने वाले हैं मैं एक बार बता देता हूँ आपको, यहीं पर ही बता देता हूँ आपको, ठीक है। पेज, ठीक है। हम करने वाले हैं लिनक्स की प्रिपरेशन नंबर 1। ये पूरी एक सीरीज होगी, ठीक है। लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन नंबर 2, हम बात करेंगे डॉकर की, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा टूल है कंटेनराइजेशन के लिए। नंबर 3 हम बात करेंगे आपकी AWS की कर लेंगे, ठीक है। AWS के साथ में मैं आपको बता दूंगा, अजूर भी बताऊंगा, ठीक है, कैसे यूज़ करना है। बेसिक फीचर्स बताऊंगा क्योंकि आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इनको। जब आप पढ़ना चाहते हो सर्टिफिकेशन के लिए जाओ डायरेक्टली। इसमें हर चीज़ का हर फील्ड के लिए सर्टिफिकेशन है। इसका खुद का एक सर्टिफिकेशन है जिसकी कॉस्ट 15K के आसपास में है, जो पेपर की कॉस्ट है। आपको ट्रेनिंग फ्री में मिल रही है, आप निश्चिंत रहो, आपको कुछ नहीं करना है, खाली पढ़ना है बस। ये दिमाग को ना यूज़ करो और इंजीनियर बन जाओ अच्छे वाले, ताकि जब कैंपस में बैठोगे ना तो समझ जाओगे कि हाँ आपको बहुत कुछ काम की चीज़ें हैं आपकी जो इंडस्ट्री में जाके अप्लाई होने वाली हैं। आप जब वहाँ पर बैठोगे ना तो एक 5 साल के इंजीनियर के पास में जो एक्सपीरियंस होगा ना, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको 5 साल के इंजीनियर के बराबर में एक्सपीरियंस, अगर आप 5 साल के एक्सपीरियंस लेके बैठे हो तो आपको 10 साल के इंजीनियर के बराबर एक्सपीरियंस हो जाएगा इन सब चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ आपको। ये इतनी सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट समझना है। आपकी बीटेक की पढ़ाई से बहुत सिंपल पड़ेगा, उससे भी कम इसका वो पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना इससे भी कम पड़ेगा। हाँ थोड़ा एडवांसमेंट है, थोड़ा सा एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं इतना बात बोल सकता हूँ आपको। देन हम बात करेंगे ऑटोमेशन की, ठीक है, ऑटोमेशन। फिर हम बात करेंगे लास्ट में हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की डेट में, यही बंदे चाहिए कंपनीज़ को। इतनी AI की टाइम में जो यूज़ हो रहा है ना टेक्नोलॉजी का, इसमें आपको हाइब्रिड क्लाउड में क्या होगा, आपको CI/CD मतलब एक डेवॉप्स की सारी टूल्स इसके अंदर आएंगे आपके, ठीक है। जिसमें आप सीखोगे क्या, इसमें हाइब्रिड क्लाउड में आप सीखोगे AWS या फिर अजूर या फिर आप प्लस कह लो ओपन स्टैक। ये पब्लिक क्लाउड है, ओपन स्टैक जो है प्राइवेट क्लाउड है। ये इसके बारे में बात करेंगे हम, अभी इतना डिटेल में नहीं बता रहा मैं, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे प्लस कुबरनेटीज़, ठीक है, कुबरनेटीज़ के बारे में बात करेंगे। इन सब के ऊपर डिप्लॉयमेंट होगा एक ही साथ, एक ऑटोमेशन टूल यूज़ करेंगे जैसे टेराफॉर्म या फिर टेराफॉर्म यूज़ करेंगे मेनली, ठीक है। मैं इसको एनसिबल के थ्रू भी करके दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन आपको टेराफॉर्म के थ्रू करना है। ये हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, इंटरेस्टिंग है। एक क्लिक करते पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा इससे। यहाँ तक पहुँचना है आपको एटलीस्ट पहले, उसके बाद की जर्नी कहाँ लेके जाए मुझे नहीं पता। मैं एक नया स्टार्ट करना चाह रहा हूँ फेस, ताकि आप जितने भी हिंदी भाषी लोग हो, मैं नहीं चाहता कि आप खाली बेकार से इंजीनियर बनो यार, किसी करियर कर, बीटेक करने के बाद घर बैठ जाओ। मेरे को नहीं चाहिए ऐसा, कि आप लोगों की ग्रोथ के लिए मैं सोच रहा हूँ। अगर आप ग्रो करना चाहते हो फ्री में लो, कोई एजुकेशन नहीं देने वाला इतनी। और दूसरा मैं आपको बता दूँ एक चीज़ और, जो आप इस नोशन में होगे कि आपके जो कॉलेज में प्रोफेसर बैठे हुए हैं ना टीयर 3 वालों के लिए, या टीयर 3 वालों अच्छे से सुन लो, टीयर 3 में कोई भी कॉलेज में अगर आपके प्रोफेसर बहुत अच्छा वाला है ना, तो उसके पास IT इंडस्ट्री का अगर एक्सपीरियंस है तो मैं मान जाऊँ। अगर कोई है तो मेरे को लेके आ, मेरे पास मेरे को नाम बता देना। मैं उन भाई साहब के ना हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो आपको के लिए अपना करियर पूरा दाव पे लगा के आए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर कॉलेज में कोई फीस नहीं दे रहे ना, उस बंदे की ग्रोथ होने वाली है। अगर मैं हूँ, मैं एज ए प्रोफेसर अगर मैं बीटेक कर लूँ, एमटेक कर लूँ, उसके बाद में एक कंपनी PhD करके मैं एक कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने जाऊँगा क्या? सिंपली सोचो ना कि यार तुम प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो, तुमको गवर्नमेंट कॉलेज क्यों नहीं मिला? क्योंकि वहाँ पर रैंक लाना बहुत बड़ा, बहुत हाई रैंक लाना, यार मैं तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं कर रहा, बट तुमको खुद सोचो, तुम एक गवर्नमेंट कॉलेज में लाने के लिए एक उस रेपुटेटेड PhD होल्डर जो आपका वहाँ पे टीचर्स हैं या जो लेक्चरर्स हैं, उनके पास पढ़ने के लिए आपको एक अच्छी रैंक लेके आनी है। आप नहीं लेके आ पा रहे हो, कोई इशू नहीं है यार, आप अपनी नॉलेज खुद से गेन कर सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आपने IIT से नहीं पढ़ा,
कोई मैटर नहीं करता कि किसी ने आईआईटी से पढ़ा हो कि किसी ने नॉर्मल कॉलेज से पढ़ा हो टीयर 3 से। मैटर करता है कि आप कितनी हार्ड वर्क कर रहे हो अपनी एजुकेशन को अचीव करने के लिए। ठीक है, आईआईटी वाला जो कॉलेज में पढ़ के आया है ना, उसके बाद उसको निकलना आपके रियल इंडस्ट्री में, उसको केवल उसकी डिग्री का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, कि वो आईआईटी से पढ़ के आया है या टीयर 2 कॉलेज से पढ़ के आया है। ठीक है, उसके बाद कहीं नहीं मिलने वाला। जब आप वर्किंग करोगे ना, इंडस्ट्री में घुसोगे, सब एक ही जगह पे घुसोगे। ठीक, उसको बस ये बोला जाएगा स्टार्टिंग में जाएगा, अरे यार ये आईआईटी से पढ़ के आया, आईआईटी से पढ़ के आया, कुछ नहीं होने वाला उसका। जब तक वो वहाँ पर मेहनत नहीं करेगा ना, जब तक ये सारी टूल्स को समझेगा नहीं, जब तक इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं समझेगा, वो आईटी इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए समझो, वो वहीं तक एडवांटेज दे सकती है जहाँ तक जब आपको कहीं पे प्रेफरेंस मिलनी है। ठीक, लेकिन आप अपनी एजुकेशन के दम पे बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, अब मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा इन चीज़ों के ऊपर। लेट्स जंप टू द रियल वीडियोस, मतलब जो हम अभी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं उनके ऊपर बात करेंगे। वहाँ पर आप सबको वेलकम है। मैं अब आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैंने कुछ सेशन लिए हुए हैं, अभी तक हमारे 4 सेशन हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, एक्चुअली मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था उन सेशंस को, तो ड्यू टू दैट मैंने आज ये रिकॉर्डिंग फिर से फ्रेश स्टार्ट की है, जिसमें मैंने आई थिंक 3rd लेक्चर है ये, जो मैंने 3rd लेक्चर तक सारी चीज़ें बता दी हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको अभी इंस्टॉलेशन का बताऊंगा। ठीक है, इंस्टॉलेशन, अब इंस्टॉलेशन आज जो हम रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद जो 4 सेशन हम रिकॉर्ड करेंगे वो डायरेक्टली फिर यूट्यूब में डालेंगे। ठीक है, अभी तक मैं केवल 3 सेशन को डाल रहा हूँ, देन इंस्टॉलेशन वाले को डाल के 4 या 5 सेशन हो जाएंगे हमारे। अगर आप लोगों को और पढ़ना है, ठीक है, तो मेरे डिस्कॉर्ड चैनल को ज्वाइन कर लो। मैं उसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उसको फॉलो करो। वहाँ पर सारे अपडेट्स मिलेंगे, वहाँ पर आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। मैं डिस्कॉर्ड चैनल अपना दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा डिस्कॉर्ड चैनल है जहाँ पर लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, इतने लोग हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, और इनमें से कुछ आते हैं, कुछ नहीं आ पाते, मे बी उनके पास टाइम हो या ना हो, बट हाँ, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं वीडियोज़ के ऊपर। ठीक है, वीडियोज़ के ऊपर काम करने के लिए मैंने अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करी। आपको यहाँ पे वेलकम एंड रूल्स में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कर, क्या हमारा क्या रूल, क्या गोल है। आप इसको पढ़ लेना, मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन यहाँ पे फ्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसको पढ़ो और आपको समझ में आएगा कि हम क्या करने वाले हैं इसके थ्रू। नोट्स जितने भी हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, सारे नोट्स मिल जाएंगे, सब कुछ जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसके सारे सेशन के हम रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको कोई भी जितनी भी ये यहाँ पे चैनल बने हुए हैं, इन चैनल्स पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, सेशन की सारी, नोट्स की और सेशंस की। ठीक है, एंड देन आपके यहाँ पर आते हैं, ये तो टेक्स्ट चैनल है। अगर आप स्टूडेंट, तो आप शायद मेरे ख्याल से किसी ने डिस्कॉर्ड यूज़ किया होगा तो गेमिंग पर्पज़ के लिए या बाकी चीज़ों के लिए यूज़ किया होगा, बट यहाँ पर ये यूज़ इसका थोड़ा डिफरेंट है। मैंने जो ये सर्वर बनाया ये केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया, तो आप लोगों का वेलकम है, आप आओ। ठीक है, यहाँ पे वॉइस चैनल है, हम यहाँ पे लॉन्च पे जाएंगे जब भी स्टडी के लिए पढ़ाई करना हो, कुछ भी करना हो। आप खुद भी अगर आना चाहते हो आप आ सकते हो, यहाँ पे ज्वाइन करो। ठीक है, और यहाँ पर अगर लॉन्च पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर ज्वाइन जाओगे, तो आप एक वॉइस चैनल में ज्वाइन हो जाओगे, जहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट लाइव सेशन दूंगा शाम को। और उसके सेशन की टाइमिंग है 8 बजे से एवरी सैटरडे संडे, क्योंकि वीक डेज़ में मेरे पास टाइम नहीं है, वीकेंड में थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। ये इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है ना, बहुत मैं बोलूँगा कि मेहनत वाला है। जहाँ पे मैंने चीज़ें करी थी, जिस चीज़ को करने के लिए मेरे को बहुत टाइम लगा था। ठीक है, मेरे करियर में इतना एडवांस पहुँचने के लिए मुझे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों से निकल के आना पड़ा, और इतना इजी नहीं था लाइफ में इतना आगे आना। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी अगर स्टूडेंट है वो आगे बढ़ना चाहता है ना अपनी लाइफ में, तो एटलीस्ट उसको एजुकेशन के लिए सफ़र ना करना पड़े। यार आप इतने बड़े बड़े कॉलेजेस में जाके लाखों की फ़ीस भर रहे हो, वो एटलीस्ट आपके काम आ जाए। ठीक है, आप लोगों को इतना स्ट्रगल ना करना पड़े इस चीज़ के लिए। तो वेलकम है आप लोगों का, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जो मैं अपलोड करूँगा, देन आप सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं डिस्कॉर्ड पे। थैंक यू सो मच।